गाइस, स्वागत है आपका पगले एक्सप्लेन चैनल का और एक न्यू वीडियो में। तो वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत में जूनियर गार्डियन स्पिरिट एकेडमी को दिखाया जाता है, जहां पर टीचर सबको ये बता रहे होते हैं कि पेट टेमर गार्डियन एकेडमी के जाने के लिए जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और कुछ ही हफ्ते के समय में आप तुम लोगों को पढ़ाई करना चाहिए ताकि तुम लोग एक अच्छे ग्रेड के साथ एक अच्छे कॉलेज में जा सको। और अब हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि कुछ ही हफ्ते पहले की बात है जब मैं इस बॉडी में आया था, जब वो कहता है कि मुझे पता चला कि इस दुनिया में किस तरह से रहा जाता है। यहाँ पर मॉन्स्टर भरे पड़े हैं और इंसान जो है वो ऊंची बिल्डिंग की इमारतों पर रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। अब यहाँ पर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हो गए थे और ह्यूमन बहुत ज्यादा कम हो गए। तो ह्यूमन ने क्या किया कि मॉन्स्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये लोग स्पिरिचुअल गार्डियन नाम के बहुत सारे स्पिरिचुअल मॉन्स्टर इन लोगों ने तैयार किया ताकि दूसरे मॉन्स्टरों के साथ लड़ा जाए। और ये स्पिरिचुअल मॉन्स्टर ना केवल तुम्हारे पेट है बल्कि दूसरे मॉन्स्टरों के साथ लड़ने में भी तुम्हारे काम आएंगे। और अभी का सबसे बड़ा सपना है लोगों के अंदर कि वो सबसे बड़ा एक स्पिरिचुअल गार्डियन बने। और यहाँ पर एक रूल है, जो बच्चा 18 साल का हो जाएगा उसको एक मॉन्स्टर अंडा दिया जाएगा, जो अंडा उसका पेट के रूप में माना जाएगा। उस अंडे से जो भी कोई पेट निकलेगा या फिर मॉन्स्टर निकलेगा वो तुम्हारा पहला पेट होगा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वो तुम्हारा पहला स्पिरिचुअल पेट होगा। हालांकि मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था उसने अंडे का पूरा होने से पहले उसको तोड़ दिया था, जिसके बदौलत उसमें से एक बहुत बदसूरत सा पता नहीं एक क्रीचर निकला था। या फिर यूँ बोल सकते हैं कि एक हेलोइन का छोटा सा गुड्डा जिसका मुंह बंद रहता है हमेशा और ये चल भी नहीं सकता और बस कूदता रहता है। और इस प्रकार का जो पालतू जानवर होते हैं वो सबसे बेकार होते हैं, क्योंकि ना ये बढ़ सकते हैं और ना ही कोई सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और हमला तो कोई कर भी नहीं सकते, ये बस कूद फान सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था वो बेचारा यही देख के मर गया होगा कि इस पेट का कोई भी काम नहीं है। बेचारा तो निराशा में ही टपक पड़ा। और यहाँ पर जो बाकी लोगों का पेट है वो तो या फिर दुनिया का इधर उधर जा सकते हैं या फिर कोई बहुत अनोखी सी काम कर सकते हैं। और मुझे क्या मिली, एक ज़ॉम्बी वाला पेट जो कि एक छोटी सी मुर्गी जैसे दिखती है, जो कि हमेशा कूदा फानी करके कुकड़ू करती रहती है। और सोच रहा होता तभी उसका दोस्त आता है, वो कहता है कि भाई तू इतना ज्यादा टेंशन मत ले, अगर तू पास भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तुझे ट्रैवल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कोई भी कंपनी में एक जॉब ले सकते हो और अपनी जिंदगी बिता सकते हो, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेलिंड अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें मुझे सांत्वना देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें एक वुल्फ मिला है जो कि बढ़ सकता है, उसके पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन मुझे देखो मुझे क्या मिला है, मुझे एक ज़ॉम्बी मिला है। तभी उसके सामने एक सिस्टम एक्टिवेट होता है और सिस्टम उसको बताता है कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया है और 100% वो कम्प्लीट हो गया है। अब वो सिस्टम उसको बता दिया कि तुम इसका स्पिरिचुअल एनर्जी का एक्टिवेट कर सकते हो और तुम जैसे चाहे उसको यूज कर सकते हो, जिससे देखने के बाद हमारा मेलिंड के मुंह में लार टपकने लगता है और कहता है इसका साउंड तो बहुत ज्यादा मस्त आ रहा है। अब येलिन को पागलों की तरह हंसते हुए देख के उसका फ्रेंड उसका मुंह पकड़ के कहता है कि तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। मेलिंड उसको कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसका दोस्त कहता है कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम बस अपने हार्ड वर्क में ज्यादा ध्यान दो ताकि तुम अगली बार ये चीज अचीव कर पाओ। तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो क्या पता तुम्हें एक लो लेवल के गार्जियन एकेडमी मिल जाएगी। जिसके बाद मेलिंड कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे पता नहीं है कि इस सिस्टम का यूज कैसे करते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे लो लेवल का गार्जियन एकेडमी में जाना नहीं है, लेकिन जल्दी मैं इसका इस्तेमाल करना सीख जाऊंगा। मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं लो लेवल गार्जियन एकेडमी में जाऊँ, मैं जाऊंगा तो अच्छे एकेडमी में जाऊंगा। एलिन के बात सुनकर उसका क्लासमेट टसन दिखाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने सुना एलिन ने क्या किया, उसको एक लो लेवल गार्जियन स्पिरिचुअल एकेडमी में नहीं जाना है। तुम अपनी उस बकवास से ज़ॉम्बी को लेकर एक गार्जियन स्पिरिचुअल एकेडमी में कैसे जा सकते हो, ये तो बहुत ज्यादा फनी हो गया लॉल। लिन को मजाक उड़ाता हुआ देख के उसका दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको लिए लड़ने चला जाता है और कहता है कि अपने फैमिली का पावर का यूज करके तुम स्कूल के बच्चों को बुली नहीं कर सकते। लिन उसको मना करता है और कहता है कि उसको इग्नोर कर दो, उसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम इसके साथ फाइट करने जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसका परिवार जो है वो 3rd नंबर पर आता है पूरे शहर में। तो हमारा फायदा ये होगा कि हम इनसे बात ना करें और उनसे लड़ाई ना करें ताकि हमारा कोई भी नुकसान ना हो सके, क्योंकि इनका फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तुम अभी इतना आवेगी मत बनो, लड़ने का भी मौका नहीं है, अभी हमको चुपचाप रहना पड़ेगा और इनको इग्नोर करना पड़ेगा। अभी 10 साल का टाइम भी रिवेंज लेने के लिए कम नहीं होता। एक बार मुझे स्पिरिचुअल एकेडमी में जाने दो, फिर मैं दिखाता हूँ कि लीव परिवार मेरे खिलाफ क्या कर सकता है। तब मैं इस लीव को और उसके परिवार को भी हराऊंगा और देखूंगा कि ये मेरे साथ क्या कर सकते हैं। अभी तुम बस देखो और चुपचाप अपने कान बंद रखो। जिसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कि उसका फ्रेंड ट्रेनिंग के लिए जाता है और कहता है कि कोई भी चीज को तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मुझे जरूर बताना। येलिन कहता है कि ठीक है, पहले मैं घर जाता हूँ। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जल्दी से मैं घर पहुंच जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये गार्जियन स्पिरिचुअल सिस्टम है क्या।
जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं येलिन अपने घर में होता है और सिस्टम को बुलाता है और सिस्टम वहाँ पर उसको जानकारी देती है कि इस सिस्टम की मदद से आप अपने पालतू जानवर को उसकी खासियत के बारे में जान सकते हो और इसकी मदद से तुम अपनी स्पिरिचुअल गार्डियन का लेवल भी बढ़ा सकते हो। जिसके बाद सिस्टम उसको बताता है उसके बारे में और उसके ज़ॉम्बी के बारे में और कहता है कि तुम अपनी ज़ॉम्बी को हाइट भी बढ़ा सकते हो और उसका लेवल अप भी कर सकते हो। जिसे देखकर मेनली तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है क्या मैं अपनी छोटू सा मुर्गे का यानी कि मेरा मतलब है कि इस ज़ॉम्बी का लेवल अप भी कर सकता हूँ और इसको मैं विकसित भी कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें बताया जाता है जो स्पिरिचुअल मॉन्स्टर होते हैं अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं और अपनी ताकत को भी और ज्यादा पावरफुल कर सकते हैं और इन पावरफुल मॉन्स्टर को 8 भाग में भाग किया जाता है जिसमें सबसे बड़ा वाला लेवल होता है वो मिथिक लेवल होता है। मिथिक लेवल आज तक कोई भी मॉन्स्टर क्रॉस नहीं कर चुका है इस टाइम तक क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है और इस पावर को अचीव अभी तक कोई भी मॉन्स्टर नहीं कर पाया जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी लेवल जो 9 और 10 का होता है वो सबसे बड़ा लेवल होता है जो कि हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो हाई लेवल का मॉन्स्टर होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो छोटे कैरेक्टर जो स्पिरिचुअल मॉन्स्टर होते हैं उनकी बात तो छोड़ ही दो और जो स्पिरिचुअल मॉन्स्टर जितना ज्यादा लेवल अप कर सकता है उसकी पावर उतने ज्यादा ही बढ़ जाएगी और उसकी एनर्जी और भी ज्यादा बूस्ट होती रहेगी और वो किसी भी अटैक को जल्दी से सीख सकता है और किसी भी हमले को रोक भी सकता है। जिसके बाद लीना अपने ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर ये ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा लेवल अप कर लिया और ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मुझे इसकी बकवास से शक्ल देखने की नहीं पड़ेगी जो कि काला रंग का होता है और अगर ये बड़ा हुआ तो ये बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी राजा में तब्दील होगा। ये बहुत बड़ा रेड आंखों वाला ज़ॉम्बी बनेगा और इसकी जो ताकत होगी वो मिथिक लेवल की पावरफुल एक ताकत होगी। अगर एक ज़ॉम्बी राजा बन गया तो समझ लो गार्जियन स्पिरिचुअल एकेडमी मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन एक मिनट में तो भूल गया था अगर मैं अपने गार्जियन स्पिरिट को थोड़ा सा बड़ा करूँ तो उसके लिए मुझे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और ये मटेरियल मैं कहाँ से लाऊंगा। सबसे पहले मुझे उस चीज का जुगाड़ करना पड़ेगा वो मैं तो भूल गया। सिस्टम पहली बार सबको मौका देता है आराम से नौसिखियों को सीखने के लिए तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए फायदेमंद का होगा। जिसके बाद वो सिस्टम को एक्टिवेट करने लगता है फ्री में। जिसके बाद वो सिस्टम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और कहता है मैं देखता हूँ कि अब तुम यहाँ पर लेवल अप कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो। जिसके बाद वो एवोल्यूशन का बटन को प्रेस करता है और सिस्टम वहाँ पर स्टार्ट कर देता है अपना काम करना। थोड़ी देर बाद में यहाँ पर एक जो ज़ॉम्बी होती है वो बहुत बड़ी ज़ॉम्बी बन जाती है यानी कि ब्यूटीफुल सी ज़ॉम्बी बन जाती है। अब इसे देखने के बाद मेलिट कहता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दिया क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। लेकिन ये ज़ॉम्बी तो कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी और देखने में इतना सुंदर क्यों है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना ज्यादा ये दिख रही है इसलिए मुझे इस पर भरोसा नहीं है। सबसे पहले मैं इसका स्टेटस चेक करूंगा आखिरकार ये मॉन्स्टर को मारने जाएगी तो क्या इतना वो ताकतवर है जो कि वो मॉन्स्टर को मार सकती है। जिसके बाद मेलिट स्टेटस को चेक करता है और वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि इसकी ब्लड वेसल की पावर कुछ ज्यादा ही अच्छी थी और एक क्यूट सी ज़ॉम्बी लड़ाई के मैदान में कुछ ज्यादा देर तक ही टिक सकती थी। इसलिए मेलिट सिस्टम से पूछता है कि इसका ऑप्टन स्किल और टैलेंट पॉइंट को कैसे लेते हैं। सिस्टम उसको बताता है कि अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकती है अपनी स्पिरिचुअल स्किल को मास्टर करके और उसको अपग्रेड करने से पहले तुम्हें अपने स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। आजकल के स्कूल में 3 तरह का स्किल बताया जाता है। पहला होता है स्पिरिचुअल चेन, दूसरा होता है विजन और तीसरा होता है शील्ड स्किल। और जो बड़े लेवल के इम्पीरियल स्पिरिचुअल होते हैं उनका अपग्रेड इतना आसान नहीं होता उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है। मेलिट बताता है कि हालांकि मेरी स्पिरिचुअल पावर कम है इसलिए ये मेरे लायक नहीं है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी की स्किल पावर को चेक करने लगता है और चेक करने के बाद वो हैरानी से ज़ॉम्बी को देखते हुए कहता है ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये ज़ॉम्बी की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर रही है। एक स्पिरिचुअल पेट भी बहुत गंदी तरीके से घायल हो सकता है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बार ये मरेगा उतनी बार ये फिर से रिबॉर्न हो जाएगा। लेकिन अगर लड़ते टाइम में बहुत ज्यादा घायल हो जाएगी तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा इसलिए हमें इसको हाई स्पीड रीजनरेटिव एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी और अगर ये एबिलिटी एक्टिव कर लिया तो लड़ाई करते टाइम अपने आप को तुम हील कर सकते हो और अपने सामने वाले एनिमी को भी ज्यादा देर तक रोक सकते हो। और अगर यह सर्कल चलता रहा तो मेरी लेडी ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और वो भयानक तरीके से लड़ाई भी कर सकती है। जिसके बाद वो सिस्टम में उस ज़ॉम्बी को सारी स्किल को पॉइंट आउट करके सेट कर देता है और वो खुश होकर ज़ॉम्बी के पास जाता है और कहता है इसका कुछ अच्छा सा नाम देना पड़ेगा। इसको तो मैं काली आंखों वाली ज़ॉम्बी तो बुला नहीं सकता। उसके गालों को खींचते हुए कहता है इसके गाल तो काफी ज्यादा नॉर्मल इंसान से सॉफ्ट है। जिससे जो लेडी ज़ॉम्बी होती है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। अब मेलिट ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पीछे हटते हुए कहता है अच्छा तो अब तुम बोल भी सकती हो। तो अब मुझे तुम्हें एक ज़ॉम्बी करके बुलाना एक गलत होगा इसलिए मुझे तुम्हें एक नाम देना पड़ेगा। क्यों ना मैं तुम्हारा नाम सायू रख दूं जो नाम ज़ॉम्बी लेडी को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो अपनी मुंडी हिला देती है।
जिसके बाद सायू का 4 स्पिरिचुअल पावर स्किल को एक्टिवेट कर देता है और वो कहता है अब ये पहले वाले से कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन गई है और दूसरे के मुताबिक मेरी स्पिरिचुअल पेट कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन चुकी है, तो अब ये ज्यादा मॉन्स्टर को हंट कर सकती है और अब टाइम आ चुका है शिकार करने का। जिसके बाद वो कहता है कि हमारी सिटी में जो कार और जो जहाज है वो हवा में उड़ सकती है स्पिरिचुअल पावर के साथ, फुल मॉडर्न एरिया। लेकिन इसके बाहर कुछ अलग ही होता है, बाहर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर के साथ लड़ाई आम इंसानों की बात नहीं है या फिर कम लेवल वालों की बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वो टैक्सी को रुकाता है और उसमें क्यूआर कोड स्कैन करता है, जो कि पिछले मॉडर्न जमाने में जैसा होता था क्यूआर स्कैन करके पैसे को देना। तभी वो ड्राइवर को कहता है कि मुझे साउथ गेट पर जाना है। ड्राइवर कहता है कि तुम अभी स्कूल के एक बच्चे हो, तो अगर तुम साउथ गेट में जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। एलिट पूरे कॉन्फिडेंट होता है, वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं अकेला हूँ लेकिन मैं मॉन्स्टर को हंट करने जा रहा हूँ। और वो कहता है कि पूरे हमारे तियांजु सिटी में 4 गेट है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, और उन सब मॉन्स्टर को रोकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे भारी भरकम हथियार और बहुत सारे सैनिक भी है। और वो अपने सामने साउथ गेट को देखते हुए कहता है कि लेकिन अब मैं एक बेकार इंसान नहीं हूँ। जैसे ही साउथ गेट को क्रॉस करने लगता है वहाँ पर जो सैनिक होता है गार्ड, वो उसको रोक देता है और कहता है कि सबसे पहले अपना आईडी कार्ड दिखाओ। एलिट अपना आईडी कार्ड दिखाता है, जिसके बाद उसे पास कर दिया जाता है और अलाउ कर दिया जाता है मॉन्स्टर को मारने के लिए जंगल की ओर। जिसके बाद वो कहता है कि इस जंगल में जो मॉन्स्टर रहते हैं वो बहुत ज्यादा लो लेवल के मॉन्स्टर है, हाई लेवल के मॉन्स्टर शहर के कुछ दूर रहते हैं। जंगल के अंदर जाते ही उसके सर में एक स्कैनर सा कुछ ओपन होता है और वो स्कैनर उसको अलर्ट करता है कि यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। इसलिए वो सायू को समन कर लेता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ स्केलेटन मॉन्स्टर है जो कि कुछ हाई लेवल के तो नहीं है लेकिन ये ब्लड वेसल है, ये तुम्हारी ओर से पावर भी ले सकते हैं, तो इनको ज्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिसके बाद वो सायू को लेकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि चलो अब टाइम आ गया फाइट लेने के लिए, और इसको लेवल अप करने के लिए उसको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो है हड्डी, जो कि इन्हीं स्केलेटन को मार कर मिलेगा और इनसे ही वो 4 चीजें लिया जा सकता है और अपने पेट को तुम लेवल अप करा सकते हो। जिसके बाद कुछ देर जाने के बाद ही मेलिट कहता है कि सायू तुमको क्या हुआ है। वो कहती है कि यहाँ पर चारों तरफ अनडेड है, यानी कि मरे हुए मुर्दे जो कि जिंदा है। एलिन कहता है कि हाँ यहाँ पर अनडेड बहुत ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर फाइट यहीं पर होती है और लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी होकर मर भी जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और एलिन कहता है कि मैंने मैप में देखा था कि ये जो अनडेड है इनका लेवल 3 के ऊपर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन लोगों को देख क्यों नहीं सकता। अभी चलते टाइम उसके पैर में एक स्केलेटन हाथ लगाता है जिससे वो डर जाता है, और जब भी वो नीचे देखता है कि बहुत सारे जो स्केलेटन होते हैं मरे हुए हड्डियों के ढांचे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब एलिन को ऊपर सारे स्केलेटन हमला कर देते हैं और एलिन को सिस्टम दिखाता है कि उसको एक न्यू मिशन अपग्रेड हुआ है जिसके रिवार्ड के तौर पर 50% ऑफ कर दिया गया है। अब एलिन को जैसे पता चलता है कि ये एक मिशन है और इसको खत्म करने से उसको पॉइंट मिलेगी, वो सायू को ऑर्डर देता है कि सारे स्केलेटन को खत्म कर दो। अब एलिन ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि सायू इतना ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी डेड स्केलेटन की पूरी स्क्वाड उनके ऊपर हमला कर देती है। एलिन सायू को बताता है कि पूरी स्केलेटन को खत्म कर दो, एक सिंगल स्केलेटन को भी ना छोड़े वो। जिसके बाद सायू पूरे स्केलेटन को एक एक करके धोबी पछाड़ मारने लगती है। इसके बाद सायू के बारे में बताता है कि उसके नाखून में एक प्रकार की जहरीले पदार्थ लगे हैं और जैसे वो अपने दुश्मन को खरोचेगी उसका दुश्मन धीरे धीरे अपनी शक्तियां खोने लगेगा। लेकिन हालांकि ये स्केलेटन है, इनके ऊपर ज्यादा कोई असर होने नहीं वाला। हालांकि ये स्केलेटन के लेवल 1, 2 या फिर 3 हो सकती है, लेकिन फिर भी ये सायू से बहुत ज्यादा लेवल अप में कम है। और एलिन ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सायू ने पूरे 1 मिनट में 6 स्केलेटन को खत्म कर दिया। तभी यहाँ पर और भी ज्यादा स्केलेटन की फौज आने लगती है जिसे देखकर एलिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद सायू अपने नाखूनों के साथ पूरी स्पीड में उन स्केलेटन के ऊपर हमला कर देती है जिससे वो स्केलेटन मर जाते हैं। और यहाँ पर एलिन बताता है कि जैसे तुम पूरी स्केलेटन को खत्म करोगे तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा, और ठीक थोड़ी देर बाद ही जायू को लेवल अप हो जाता है। उसके बाद सिस्टम एलिन को बताता है कि तुम्हारा जो पेट है उसने रैंक 1 और लेवल अप 3 किया है और आपका पेट बहुत जल्दी लेवल अप कर रहा है, जिसे देखकर एलिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतना जल्दी कौन लेवल अप करता है। इसके बाद सिस्टम उसको बताता है कि उसका मैजिक का लेवल अप करना पड़ेगा तो तुम्हें और भी ज्यादा पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा बड़े लेवल की स्केलेटन को मारना पड़ेगा। जिसके बाद एलियन जायू को बताता है कि पास में एलाइट स्केलेटन का जगह है जहाँ पर बहुत बड़े लेवल के स्केलेटन रहते हैं और उसको मारकर हम अपना लेवल अप कर सकते हैं।
जिसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्केलेटन सोल्जर एक लड़की के ऊपर हमला करने जाता है पूरी ताकत के साथ। स्केलेटन मॉन्स्टर को देखकर वो लड़की बिल्कुल भी नहीं घबराई होती है और दूर से ये सब नजारे एलियन देख रहा होता है। एलियन देखता है दूर से और कहता है ये तो जियानियर है, ये तो सच में मुझसे आगे पहुंच गई। अब स्केलेटन मॉन्स्टर उस लड़की के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है जिसे देखकर एलियन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो स्केलेटन मॉन्स्टर है, इसको तो मार देगा। ये मॉन्स्टर इसका इतना करीब आ गया है लेकिन इसका स्पिरिचुअल पेट कहाँ पर है? क्या इसका कोई स्पिरिचुअल पेट नहीं है? अगर है तो ये अकेली क्या करी है? क्या ये अकेली इस मॉन्स्टर को अपने आप हरा सकती है? तभी हम देखते हैं कि जियान अर्थ ड्रैगन को समन करती है और कहती है कि उस स्केलेटन को पूरी तरीके से खत्म कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ ड्रैगन अपने विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्केलेटन को खत्म कर देता है जिससे वो स्केलेटन टूट जाता है। दूर से ये सब एलियन देख रहा होता है और कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, इसने अपने बस विंड पावर के साथ इस स्केलेटन को खत्म कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्केलेटन धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है और उसकी सारी ऑरा वो लड़की अपने एक डब्बे के अंदर बंद कर लेती है। एलियन कहता है ये लड़की तो सच में कमाल की है, उसने मॉन्स्टर को औरों को इकट्ठा करने के लिए वो एक औरे वाली बोतल भी लाई है। इसने स्केलेटन की पूरे औरों को अपने बोतल में कैद कर लिया। सच में तियानो उस टीम में यू परिवार सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो अपने अर्थ ड्रैगन को शाबाशी देती है और एलियन को कहती है कि तुम वहाँ पर छुप कर क्या देख रहे हो, बाहर आ सकते हो तुम अभी। एलियन जो कि पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है वो कहता है ये लड़की तो कमाल की है, ये वो फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, ये पहली लड़की है जो कि इतनी कम उम्र में पहले रैंक के 7वीं स्तर तक पहुंच गई है, जबकि मैं हूँ और दूसरी तरफ मैं हूँ जो कि आधे साल से भी ज्यादा हो गया है, फिर भी मैं दूसरे रैंक के 3रे स्तर पर हूँ। जिसके बाद एलिन वहाँ से बाहर आता है तो एलिन से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम वहाँ पत्थर के पीछे क्यों छुप रहे थे। एलिन आता है और कहता है कि मुझे पता है आप बिलीव नहीं करोगी लेकिन मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। तभी वो कहती है कि तुम एलिन हो ना। एलिन कहता है कि मिस हूँ, आप मुझे जानती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में स्कूल में सुना था, तुम्हारे पास एक ज़ॉम्बी पेट है ना जो कि बढ़ नहीं सकता, वैसे तुम अकेले इस ग्रेवयार्ड में क्या कर रहे हो। एलिन इसकी बातें सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, तुम पूछने वाली होती कौन हो। ये बात सुनकर उसका अर्थ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एलिन को देख के गुर्राने लगता है। एलिन से देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वह देख के मिसू जोर जोर से हंसने लगती है और अपने अर्थ ड्रैगन को कहती है कि तुम बहुत ज्यादा वफादार हो, अब चिल्लाना बंद करो इसके ऊपर। और वो एलिन को कहती है कि मुझे बस तुम्हें ये बताना था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है तो यहाँ पर संभल के रहना। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर रहना बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा पेट भी नहीं है। एलिन उसको गुस्से में देखते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम अपना काम से मतलब रखो और तुम्हें अगर कुछ नहीं कहना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं वही पुराना एलिन हूँ, जो लग रहा है तुम्हें गलत लग रहा है, मैं जा रहा हूँ, बाय। मिसू कहती है कि दत्तरिखी, मैं तो बस बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कितना ज्यादा खतरा हो सकता है, इसके लिए इसने थैंक यू भी नहीं बोला। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इस खतरनाक जगह से वो बच के कैसे निकलता है। वो अपना स्पिरिचुअल रिकवर सील को एक्टिवेट करती है और कहती है कि यहाँ पर आने के लिए जो पहले स्तर के लोग हैं वो भी डरते हैं, तुम तो सबसे निचले स्तर को हो, तुम्हारा तो क्या हाल होगा वो तो आगे ही देखा जाएगा, मैं भी तो देखी तुम कहाँ तक जा सकते हो। जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है। एलिन उसको देख लेता है और कहता है कि ये लड़की करना क्या चाहती है, ये मेरा पीछा क्यों कर रही है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो बस अपना रैंक बढ़ाने से मतलब है। और वो आगे चलने लगता है लेकिन कुछ इधर चलने के बाद उसके पैर में एक स्केलेटन हाथ लगा देता है और वो रुक जाता है और देखता है उसके आसपास बहुत ज्यादा स्केलेटन आ चुके होते हैं और वो स्केलेटन की पूरी फौज होती है। वो कहता है कि इतने सारे आ गए, अब मैं कैसे बचूंगा यहाँ से। मिस लू भी पीछे से देख रही होती है, वो कहती है तो पूरी स्केलेटन की फौज है, अब यहाँ से बच के कैसे निकलेगा। तभी एलिन के ऊपर स्केलेटन का जो लीडर होता है वो हमला कर देता है। एलिन तुरंत ही जायू को समन करता है। जायू वहाँ पर जैसे ही आती है मिस्सू उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये वही ज़ॉम्बी है जो कि छोटी सी पेट थी, ये कितनी बड़ी हो चुकी है और इतना ज्यादा प्रिटी क्यों है, और ये किस तरह का पेट है, क्या ये मर्चन है या फिर कुछ दूसरी तरफ की है। एलिन जायू को ऑर्डर देता है उस स्केलेटन को खत्म करने के लिए। जायू अपने पंजे के साथ उन सारे स्केलेटन के ऊपर हमला कर देती है और एक एक करके सबकी धोबी पछाड़ करती है। स्केलेटन को सोल्जर से लेकर उनके लीडर तक को यहाँ पर मार गिराती है, जिसे देखकर जो मिस सू होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है क्या वही छोटी सी ज़ॉम्बी है जो कि बड़ा नहीं हो पा रही थी, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई। एलिन कहता है अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी उसका सिस्टम बताती है कि अगर तुम्हारा पेट एक साथ 2 स्केलेटन को खत्म करेगा तो उसका पेट पावर और लेवल अप बहुत ज्यादा होगा।
बहुत ही तेजी से उसका स्किल पावर बढ़ेगा, जिसे सुनकर यहाँ पर एलिन कहता है कि तुम जल्दी से उसको खत्म कर दो। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा रिस्की होगा और एक साथ 2 को मारना और लगभग 1000 स्केलेटन को खत्म करना ये थोड़ा सा थका देने वाला है, लेकिन अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा स्किल पावर बढ़ जाएगा और तुम बहुत जल्दी लेवल अप करोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी स्केलेटन की फौज इन दोनों के ऊपर हमला करने आ जाती है। यहाँ पर एलिन सायुस को कहता है कि अपना बैकरर पावर को एक्टिवेट करो और इन सब को धूल में मिला दो। अब ये सुन के जो मिस लू रहती है वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ज़ॉम्बी के पास बैकरर का पावर है, यानी कि वो जितना भी लड़ाई कर सकती है वो बिल्कुल भी नहीं थकेगी। ये जितनी लड़ाई करती जाएगी वो अपने आप हील होती जाएगी। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक ज़ॉम्बी है, मैंने इसको बहुत ज्यादा कमजोर समझा था। इस ज़ॉम्बी के पास तो ब्लड वेसल का भी पावर है, जो अपने नाखून और अपने पंजे के साथ सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिन इस सिस्टम के साथ मिलकर स्पिरिचुअल चेन का इस्तेमाल करता है और कहता है कि एक टाइम में मैं देख सकता हूँ कि स्पिरिचुअल चेन किस तरीके से काम करता है। हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल चेन उस स्केलेटन के ऊपर काफी बुरी तरीके से हावी होता है, जिससे वो स्केलेटन हिल भी नहीं पाता।